जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 89 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट होने वाली है। अध्याय कौन सी? 6, और चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हो तो अब आश्चर्यचकित ना हो सर कि पेपर हमारा 13 तारीख को मैथ्स का है और छठा अध्याय करवा रहे हो। तो डियर स्टूडेंट, मैंने कराया क्या था, पहले चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक की मैथ्स है। मैं छठवां चैप्टर छोड़कर पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14 पूरे चैप्टर करा चुका हूं। जी अपना लास्ट चैप्टर बचा है, अंतिम अध्याय 6 बचा है। ये बहुत से 3-4 दिन में अपना खत्म हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सबने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 88 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 88 तक सिंपल मेरी वीडियो पर हो जाएंगी। वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में आपको प्रश्नावली 6.1 पूरी समाप्त करा दूंगा। आज के टॉपिक में प्रश्नावली 6.1 पूरी समाप्त करा दूंगा। पूरी वीडियो पर आप देखते रहना। देखिए, आपसे बोला है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। आपको कोष्ठक में शब्द दे रखे हैं, इनके रिक्त स्थान में अपन को भरना है। तो याद ही करना है, सभी व्रत कौन से होते हैं? समरूप होते हैं। सभी व्रत समरूप होते हैं। क्या लिख दोगे आप? सभी व्रत समरूप होते हैं। सेकंड प्रश्न आपसे क्या बोला है? लाइन टेढ़ी क्यों खींच रही है? सेकंड प्रश्न बोला है सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं अपने पास? समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु या समबाहु? समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण कैसे होते हैं उनके? बराबर। संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। संगत भुजा कैसी हो? समानुपाती हो। संगत भुजा कैसी हो? समानुपाती हो। इस प्रकार अपन ने रिक्त स्थानों को भर लिया। सेकंड प्रश्न आपसे बोला है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। कितने उदाहरण देना है? 2। पहला प्रश्न बोला समरूप आकृतियां, सेकंड बोला ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो पहला बोला समरूप आकृतियां, कितने उदाहरण दे रहा है? 2। समरूप आकृतियां मतलब होता है उनके त्रिभुज कैसे होते हैं? समान होते हैं। उनके त्रिभुज कैसे होते हैं? समान। कितने उदाहरण देना है? 2। समरूप आकृति मतलब होता है उनके त्रिभुज कैसे होते हैं? समान। तो एक अपन ने त्रिभुज बनाया, जो पहला त्रिभुज बनाया उसी शेप का दूसरा त्रिभुज बनाना है। यही क्या होती है? समरूप आकृतियां। दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। नाम मन से कुछ भी दे दो, A B C, यहां दे दो D, यहां दे दो E, यहां दे दो F। ये क्या हुआ? समरूप आकृतियां। सेकंड बोला है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, इसका मतलब है एक का बना त्रिभुज, दूसरा कुछ ही मन से बना दो तो समरूप आकृतियां वो नहीं कहलाएंगी। तो पहला पन ने क्या बनाया? त्रिभुज। दूसरा पन बना दो मन से वर्ग, तो समरूप आकृतियां नहीं कहलाएंगी। नाम दे दो मन से A B C, यहां मन से नाम दे दो P Q R और S। तो इस प्रकार ये समरूप आकृतियां दोनों समान होती हैं। यह बोला था ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो एक त्रिभुज बनाया, एक अपने वर्ग बना दिए मन से, तो समरूप आकृतियां ये नहीं कहलाएंगी। तीसरा प्रश्न आपसे बोला है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अपन को चतुर्भुज के दो चित्र दे रखे हैं, बताना है चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखना। आपको चित्र में दिख रहा होगा P Q R S, एक चित्र दिख रहा है A B C D।
इनके मान दिख रहा है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, 1.5, 1.5। इनके मान है 3, 3, 3 और 3। अब कैसे हल करेंगे ध्यान से आप देखना। तो पहले आप क्या करोगे, दिया लिखोगे। क्या लिखोगे आप, दिया है, कॉमा लगा दोगे। क्या लिखोगे आप, दिया है। अब इनके मानों को लिख दोगे। मान कैसे, देखो P Q R S, पहले कौन आता है, P आता है। तो पहले आप मान लिखो P Q कितना 1.5, फिर Q R का मान कितना है 1.5, R S का मान कितना 1.5, S P के मान भी कितना है 1.5, सभी के मान कितने 1.5। पहले कौन है, P Q, देखो P Q का मान कितना 1.5 सेंटीमीटर, फिर Q R का मान भी कितना है 1.5 सेंटीमीटर, फिर R S का मान भी कितना 1.5 सेंटीमीटर, फिर कौन है S P का मान कितना 1.5 सेंटीमीटर। कॉमा लगाते जाओ। अब यहां देखो, AB का मान कितना है 3, BC का मान 3, CD का मान 3, DA का मान 3। यहां भी सबके मान कितने कितने हैं, 3, 3 है। तो AB बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर है, VC बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर है, CD बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर है, DA बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर है। अब करना क्या है आपको, इनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो कैसे लिखोगे, PQ के बटे में कौन आएगा, AB आएगा, QR के बटे में कौन आएगा, BC आएगा, RS के बटे में कौन आएगा, CD आएगा, SP के बटे में कौन आएगा, D आएगा। इनकी संगत भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो आप, PQ के बटे में AB। कैसे लिखोगे, देखो PQ ऊपर देख के लिख दो, PQ के बटे में कौन आएगा, AB, PQ के बटे में कौन आएगा, AB। इस प्रकार QR के बटे में कौन आएगा, BC, QR के बटे में कौन आएगा, BC। अब RS के बटे में कौन आएगा, CD, RS के बटे में कौन आएगा, CD। फिर इसी प्रकार SP के बटे में कौन आएगा, DA, SP के बटे में कौन आएगा, D आएगा। कौन आएगा, D आएगा। अब ध्यान से ना मान कैसे रखेंगे, देखो PQ का मान 1.5, PQ 1.5, AB कौन है 3, AB का मान 3, QR का मान 1.5, QR का मान 1.5, BC का मान 3, BC का मान 3, RS का मान 1.5, CD का मान 3, RS का मान 1.5 और CD का मान 3, SP और DA, SP का मान 1.5, DA का मान 3, SP का मान 1.5 और DA का मान 3। अब सिंपल काटापीटी कर दो, पॉइंट को हटाया, पॉइंट का एक संख्या कितनी जीरो आती है, 1 0। पॉइंट को हटाया, पॉइंट एक संख्या तो 1 0 लगा दोगे, पॉइंट को हटाया, पॉइंट की एक संख्या तो 1 0, पॉइंट को हटाया, पॉइंट की एक संख्या तो 1 0। 15 से काट लो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब सभी के मान 1/2 आए। तो समांतर चतुर्भुज कब होता है, समरूप चतुर्भुज कब होता है, उनकी भुजाएं समान हो, उनके कोण कैसे हो, समान हो, पर उनकी भुजाएं सभी आपस में कैसी, समान है, 1/2, 1/2। उनके कोण समान नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि देखो एक कोण कितने का है, 90 का, एक कोण कितने का है, 90 का, एक कोण कितने का है, 90 का, एक कोण कितने का, 90 का। तो आपको इनके कोण के बारे में पता है क्या, नहीं पता। ये कोण तो 90 का है, पर एक कोण 90 के हैं क्या, नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज जब भी कहलाएगा जब उनके कोण भी समान हो और उनकी संगत भुजाएं भी समान हो। पर इस वाले में संगत भुजाएं समान है पर कोण समान है क्या, नहीं है, इसलिए समांतर चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। तो अब लाइन लिख सकते हो कि चूंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु इसके कोण समान नहीं है, परंतु इसके कोण समान नहीं है। क्यों, इसके कोण समान है क्या, नहीं है, पता है क्या, हमें नहीं पता, परंतु इसके कोण समान नहीं है। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा
कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं परंतु इसके कोण समान नहीं है, इसलिए ए समांतर चतुर्भुज नहीं है, इसलिए ए समांतर चतुर्भुज नहीं है, इसलिए ए समांतर चतुर्भुज नहीं है, इसलिए समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो अपनी प्रश्नावली 6.1 खत्म हो गई। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।